सो नाउ इन दिस वीडियो वी स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 13, है ना. इन नवबोध इट इज़ रिटन एज 3A, दैट मीन्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 3rd, दैट्स वाई 3A, है ना. स्ट्रेट लाइन. ठीक, तो स्ट्रेट लाइन के पहले जो आपको जानकारी है पहले से कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, है ना, वो ये कि जैसे किसी पॉइंट का प्लॉट कैसे करते थे आपको पता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना, ये वाई डैश, ये एक्स डैश. नेगेटिव नंबर इस तरफ लिए जाते हैं, पॉजिटिव इस तरफ लिए जाते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, वाई पर पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव नीचे की तरफ. प्लॉटिंग अपन ने स्ट्रेट लाइन की क्लास 10th में भी की थी ग्राफ मेथड से, है ना. तो मान लीजिए ओरिजिन से हमेशा डिस्टेंस या पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब होती है कहाँ से, ओरिजिन से. तो मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कहलाता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. तो कोई पॉइंट P है, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और इस पॉइंट तक ओरिजिन से चलना पड़ता है हमको, है ना. एक्स एक्सिस पर जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की वो सपोज A थी, है ना, और फिर यहां से पॉइंट P पर पहुंचने के लिए आपने y एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस ट्रेवल की B. किसी एक्सिस के पैरेलल जब हम चलते हैं तो वो उसी एक्सिस में चलना कहलाता है. तो इस पॉइंट P तक रीच करने के लिए आपने x एक्सिस पर A डिस्टेंस ट्रेवल की और y एक्सिस पर B. हाँ, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लिखते थे A, B, जहां A जो है वो एब्सिसिया और B को क्या बोलते हो आप, ऑर्डिनेट, राइट. तो बिकॉज आपने दोनों डिस्टेंसेस पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल की है, दैट्स वाई पॉइंट A एंड B बनेगा. एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव चले हो आप, पॉजिटिव नंबर रहते हैं ना यहाँ 1 2 3, और y एक्सिस में भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चले हो, तो दैट्स वाई दोनों पॉइंट पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अब ये पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो अब आपको रीच करने के लिए एक्स एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा. देखिए मान लीजिए डिस्टेंस आपने A ही ट्रेवल की और y एक्सिस में B, तो एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में A डिस्टेंस, तो -A, B इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे. एक्स एक्सिस में नेगेटिव A तो -A रखा जाएगा. डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होते लेकिन डायरेक्शन आपकी नेगेटिव है, तो दैट्स वाई पॉइंट होगा -A एंड B. तो अगर कोई पॉइंट सेकेंड कोऑर्डिनेट में स्टेब्लिश है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा. मान लीजिए पॉइंट P थर्ड में आ गया चलत के, तो अब यहाँ रीच चलना आपको शुरू करना है ओरिजिन से, और पहले एक्स में चलना चाहिए फिर वाई में. तो आप कैसा चलोगे, एक्स में तो नेगेटिव ही चलोगे आप, वाई में भी नेगेटिव चलना पड़ेगा. तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे बोथ नेगेटिव, -A, -B. क्लियर. और मान लीजिए अगर कोई पॉइंट P फोर्थ में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इस तक पहुंचने के लिए आपको x में तो पॉजिटिव चलना पड़ेगा, y में नेगेटिव चलना पड़ेगा. मतलब कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्या, A, -B. तो दोनों जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके साइन देख के हम बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है. अगर बोथ पॉजिटिव है तो फर्स्ट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में, बोथ नेगेटिव थर्ड, और x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ में है वो, है ना. तो ऐसे हम किसी पॉइंट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दिखा सकते हैं. क्लियर. अब इसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A x1 y1 और दूसरा पॉइंट है B x2 y2.
हाँ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये भी आपने 10th में पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, याद होगा सभी को, कितना होता था, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो। ठीक, इसके बाद फिर आपने सेक्शन फॉर्मूले भी पढ़े थे। कि मान लीजिए एक पॉइंट है ए ही x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी x2 y2, और एक और पॉइंट है P XY जो AB को, B ऊपर लिख दे रहा हूं, जो AB को M1 रेशो M2 के रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला में आपने लास्ट ईयर एक ही सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन बताए थे मैंने दो, एक इंटरनल डिवीज़न और दूसरा एक्सटर्नल डिवीज़न। तो सेक्शन फॉर्मूला में पहला कौन सा बनता है, इंटरनल डिवीज़न। तो अगर पॉइंट P AB को M1 रेशो M2 में इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला होता है यस x इज इक्वल टू, बीच मिडिल से लगता है हमेशा, x इज इक्वल टू यस M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। कैसे लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, मिडिल से लगता है हमेशा, बीच में जो पॉइंट होगा उससे लगेगा। तो पहला वाला पॉइंट ले रहे हो तो x इज इक्वल टू रेशो इधर का तो पॉइंट उधर का M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये x की वैल्यू कहलाएगी। सिमिलरली y इज इक्वल टू, है ना, अब ऑर्डिनेट में लगा रहे हैं, अभी एब्सिशिया में लगाया आपने, अब ऑर्डिनेट में, तो y इज इक्वल टू यस M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होता है किसका, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का। क्लियर। इसी में आपने देखा था कि अगर पॉइंट P मिड पॉइंट हो, हाँ, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB देन x क्या हो जाएगा, तो अब तो देखो अगर P मिड हो गया तो M1 रेशो M2 1 रेशो 1 हो जाएगा, इक्वल इक्वल। मिड पॉइंट तो समझते हो ना, दोनों पार्ट बराबर, और दोनों पार्ट इक्वल का मतलब जैसे 2 2, तो रेशो क्या होता है 2 रेशो 2 1 रेशो 1, मतलब M1 और M2 दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यही फॉर्मूला क्या बनने लगेगा, अब ये देखिए x2 प्लस x1 1 रखो इसमें, तो x1 प्लस x2 बाय 2 आने लगेगा। ये x इज इक्वल टू कितना, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू कितना, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कुल मिला के अगर मिड पॉइंट है P तो दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो तो मिड पॉइंट निकल आता है यही। इसी में 1 1 रख के देख लीजिए आप, यही बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो मिड पॉइंट में ये लगता है। फिर दूसरा देखा था क्या आपने, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन कैसा होगा, पॉइंट A ये है, पॉइंट B ये है, और पॉइंट P जो है वो AB के आउटसाइड कहीं जाके डिवाइड कर रहा है इसको, मतलब दोनों के बीच में नहीं आएगा, आउटसाइड कहीं है अगर पॉइंट P। और रेशो है क्या इसका, M1 रेशो M2 ही, ऐसा बनेगा। अभी पॉइंट P से नपेगा रेशो, तो P से A का रेशो M1 और P से B का रेशो M2, P आउटसाइड हो जाए तो इस डिवीजन को फिर हम एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। हाँ, तो इफ
पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशो M1 रेशो M2 कैसा, एक्सटर्नली, देन फॉर्मूला यही रहता है, बीच में माइनस साइन हो जाएगा भाई, M1x2 माइनस M2x1 बाय M1 माइनस M2 नीचे भी। इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि M1 पहले है M2 बाद में है, तो नीचे भी M1 पहले और फिर M2 होगा। उल्टा नहीं लिख सकते आप इसको, यहाँ प्लस है, प्लस में इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस में ऐसा कर नहीं सकते, है ना। और y क्या बन जाएगा, M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2, मतलब फॉर्मूला सेम है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा दोनों जगह। तो हो गया किसका, एक्सटर्नल डिवीज़न का। क्लियर। तो ये है इंटरनल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक। अच्छा ये बताओ, किसी पॉइंट है, कोई पॉइंट P है x y, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, ओरिजिन कितना होता है 0 0, OP, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, OP इज इक्वल टू, तो भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। अब कैसा लगेगा, लेकिन देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर ही आएगा, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करोगे तो सिर्फ y स्क्वायर हो जाएगा। दो पॉइंट नहीं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो तो किसी पॉइंट की सीधे ओरिजिन से डिस्टेंस निकल आती है। क्लियर। तो इनको नोट कर लीजिए पहले, है ना, फिर आगे देखते हैं। तो आफ्टर सेक्शन फॉर्मूला जो आपको और 10th में था वो क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जिसके वर्टेक्स गिवन हो, हुज वर्टिसेस आर, ये देख लेते हैं, ये कोई भी ट्राइंगल है, सपोज वर्टेक्स A है इसका x1 y1, वर्टेक्स B है इसका x2 y2 एंड वर्टेक्स C इज x3 y3, A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3 वर्टेक्स हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा से शो करते थे हम, डेल्टा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है यस, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। साइक्लिक ऑर्डर से ध्यान रखने के लिए कहा होगा मैंने, है ना, 1 2 3, तो 2 3 1, तो 3 1 2, x बाहर रहता है, y अंदर चलते हैं। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल था, है ना। इसी में अगर आपको ध्यान हो तो एक पॉइंट बताया था मैंने कि इफ ABC आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर आ जाए तीनों, AB BB और CB, तो फिर इनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, है ना। और ऐसी कंडीशन में इनका एरिया कितना होगा, 0। तो 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने का एक तरीका क्या था कि ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, अगर एरिया 0 आता है तो तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कोलिनियर होंगे, मतलब ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, ये था। अब इसके बाद देखेंगे हम सेंट्रियोड। ऑफ अ ट्राइंगल, कोई बता रहा है सेंट्रियोड किसको बोलते हैं? ये है ट्राइंगल x1 y1, वर्टेक्स B है इसका x2 y2 और वर्टेक्स C है इसका x3 y3, है ना। तो देखो किसी ट्राइंगल की मीडियंस, मीडियंस तो जानते हो आप, है ना, अपोजिट वर्टेक्स को
अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, ये डी मिड पॉइंट है बी सी का, ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को मीडियन बोलते हैं, है ना। किसी भी ट्राइंगल की 3 मीडियंस होती है, एक ये और तीसरी ये हो गई। तो किसी ट्राइंगल की तीनों मीडियन एक सिंगल पॉइंट से होकर पास होती है, ये पॉइंट सेंट्रियोड कहलाता है, इसको जी से शो करते हैं, ये है सेंट्रियोड। द कॉन्ग्रेंट पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रियोड। कॉन्ग्रेंट पॉइंट मीन्स एक जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं आके। अच्छा, सेंट्रियोड की एक खासियत होती है, किसी को पता है सेंट्रियोड की एक खासियत? चलो मैं याद दिलाता हूं। सेंट्रियोड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। अभी याद आया कि नहीं आया? सभी मीडियन 2:1 में डिवाइड होती है सेंट्रियोड से, तीनों। 2 कहाँ से लेना चाहिए? वर्टेक्स की तरफ से 2 और बेस के साइड पर 1 होता है रेशो। ये वर्टेक्स है तो 2 इस तरफ रहेगा, रेशो 1 इस तरफ रहेगा। तीनों मीडियन को सेंट्रियोड जो होता है ये 2:1 में इंटरनली डिवाइड करता है। हाँ, तो सेंट्रियोड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जी मान लीजिए एक्स वाई है। लेट सेंट्रियोड एक्स कॉमा वाई। तो सेंट्रियोड निकालने का फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला निकलवाऊंगा अभी मैं, प्रूफ करूंगा आगे चल के, है ना। फिलहाल सीधे कैसे निकलेगा? तीनों को ऐड करके 3 का डिवाइड कर दो तो सेंट्रियोड निकल आता है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y इज इक्वल टू होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये सेंट्रियोड का फॉर्मूला होता है। तीनों वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ऐड करके 3 का डिवाइड कर दो, सेंट्रियोड g, ये वाला पॉइंट निकल आएगा आपका g x y, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड सेंट्रियोड ऑफ एनी ट्राइंगल, है ना। इसके बाद एक और शब्द होता है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। तो इन सेंटर किसको बोलते हैं? किसी को पता है? व्हाट इज इन सेंटर? ट्राइंगल सेम है ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, किसी ट्राइंगल का ऑर्डर ए बी सी है तो जो साइड होती है ना वो पहली साइड बी सी कहलाती है, ये है फर्स्ट साइड। जो हैरो फॉर्मूला में आप ए बी और सी लेते हो तो अब तक क्या करते थे आप? किसी को भी ए, किसी को भी, एक को बी, दूसरे को सी, करेक्ट ऑर्डर में नहीं सिखाया किसी ने हमको, हाँ। लेकिन आज आप ऑर्डर भी करेक्ट यूज़ किया करोगे अब से। हमेशा ध्यान रखिए वर्टेक्स ए के सामने जो साइड होती है वो ए होती है, ये है पहली साइड ऑफ ट्राइंगल। नॉर्मली लोग सोचते हैं फर्स्ट साइड ए बी है, हम लिखते भी ऐसे ए बी बी सी सी है ना। वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड जो होती है वो पहली साइड होती है, बी सी पहली साइड होती है, ए ये होती है। बी के सामने की जो साइड होती है वो स्मॉल बी होती है, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड को स्मॉल सी बोलते हैं। ये करेक्ट ऑर्डर है, जेन्युइन ऑर्डर ये है ना। जहाँ नेसेसरी नहीं होता तो हम किसी को भी, एक को ए, एक को बी, एक को सी, किसी को भी ले लेते थे अब तक। अब से ऐसा नहीं करेंगे भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो करेक्ट ऑर्डर में भी लेंगे इनको। क्लियर? हाँ, तो मैं बात कर रहा था क्या? इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल की। तो देखो जो ट्राइंगल होता है इसके तीनों एंगल बायसेक्टर हम जब खींचते हैं तो तीनों के एंगल बायसेक्टर एक कॉमन पॉइंट पर जाकर मिलते हैं। एंगल बायसेक्टर है ये, हाँ। तो एक जो पॉइंट होता है इसको इन सेंटर बोलते हैं, आई से शो कर देते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी।
तो क्या बोलोगे आप? द कॉन्ग्रेंट पॉइंट ऑफ, कॉन्ग्रेंट मतलब जहां पर मिले, कोई 2 या 3 लाइन मिले उसको कॉन्ग्रेंट पॉइंट, एक साथ पहुंचे। तो द कॉन्ग्रेंट पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना। तो इन सेंटर आई निकालना है आपको, तो इसका भी फॉर्मूला होता है भाई, है ना। x इज इक्वल टू होगा क्या? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c कर दो तो इन सेंटर निकल आता है। x1 वर्टेक्स है और मैंने बता दिया लेंथ ये होती है, लेंथ ऑफ BC A, लेंथ ऑफ AC B और लेंथ ऑफ AB C कहलाती है। तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये x की वैल्यू हो गई, कॉमा y इज इक्वल टू होगा क्या? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर का फॉर्मूला है, ये सेंट्रियोड का है, वो इन सेंटर का है ना। तीसरा वर्ड मैं लिख रहा हूं यहां पर सर्कम सेंटर, ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का हो सकता है, मैं ABC बना रहा हूं इसलिए ट्राइंगल ABC लिख रहा हूं, नाम कोई भी हो सकता है ट्राइंगल का, है ना। सर्कम सेंटर जानते हो भैया? नहीं, चलो ये है ट्राइंगल, वर्टेक्स है x1 y1, वर्टेक्स B है x2 y2 और वर्टेक्स C है x3 y3। तो सर्कम सेंटर का मतलब होता है कि तीनों साइड का, साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो समझते होगे ना, हाँ, जो साइड को 20 से परपेंडिकुलरली 2 हिस्सों में बांटे बराबर बराबर, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, है ना। तो किसी ट्राइंगल की साइड्स का के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस कॉमन पॉइंट से होकर जाते हैं, ये इसका बाइसेक्टर हो गया AB का, ऐसे ही AC का बाइसेक्टर ये हो गया, तो ये भी एक फिक्स पॉइंट से जाते हैं, है ना। इसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं, O से शो कर देते हैं। तो क्या कहलाता है? द कॉन्ग्रेंट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स सर्कम सेंटर। ठीक, हाँ, सर्कम सेंटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसकी एक क्वालिटी या हम बोले प्रॉपर्टी होती है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ये इसकी खासियत है। मतलब OA, OB और OC ये तीनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला कुछ नहीं होता। जब भी हमको सर्कम सेंटर निकालना पड़े होगा तो हम इस प्रॉपर्टी के यूज से निकाल देंगे, फॉर्मूला नहीं बनेगा इसका। तो इन सेंटर का फॉर्मूला होता है, सेंट्रियोड का होता है, सर्कम सेंटर का नहीं होता भाई। क्लियर है तीनों शब्द? सेंट्रियोड मीन्स congruent point of medians, in center means congruent point of angle bisectors of triangle, and circumcenter means congruent point of perpendicular bisectors of sides of triangle। perpendicular bisector sides के होते हैं। क्लियर?